Hello everyone, a very good afternoon to all of you. I hope you all are doing great and I welcome all of you to this another session of class 9. तो सबसे पहले तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन है सेशन में, कितने लोग सेशन में हैं यहाँ पर, कितने लोग क्लास देख रहे हैं. यस एवरीवन. Hi Ayushi. Hi Ayusha. Ayush, is it Ayush? Hi Nagratna. How are you? Hi Sashi. Hi Sneha. Hi Jia. चलिए एवरीवन, तो क्या हम क्लास स्टार्ट करें? यस. हाय समवन. अभी मेरी यहाँ पर चैट थोड़ा स्लो आ रहा है. ठीक है, चलिए तो हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं. हाय संजू. हाय जोशिता. हाय कमरान. हेलो. हाय. हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? हाउ इज़ द लाइफ गोइंग ऑन? छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? अभी क्या कर रहे हैं आप लोग समर हॉलीडेज़ में, है ना? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग समर हॉलीडेज, इजंट इट? सबकी समर हॉलीडेज़ हो रही है, चल रही है ना? तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा होगा. बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चल रही है ना? हाय हाय जानवी. यस, कम ऑन जल्दी से बताइए मुझे कैसा चल रहा है अभी, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई को छोड़िए, चलिए थोड़ी देर पढ़ाई की बात नहीं करते हैं क्योंकि पता है अभी सबके मज़े चल रहे हैं, है ना? सो एवरी वन ऑफ यू आर हैविंग समर हॉलीडेज, इजंट इट? से यस और नो. Tigers Gamers is here to study. They're like, मैम प्लीज़ टीच. डेफिनेटली पढ़ाई तो करेंगे ही ना, बस मुझे जानना है कि बच्चे कर क्या रहे हैं अभी. यस कम ऑन. ट्यूशन्स आर गोइंग ऑन. अच्छा ट्यूशन पीछा नहीं छोड़ती है ना, गर्मियों की छुट्टियाँ हो चाहे कुछ भी हो, ट्यूशन्स तो चलती हैं. हाय वारद, हाउ आर यू? हाँ जी, तो बच्चों आप लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी है? आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाय मैम, आई एम स्पाइडी. ओह नाइस मैम, वी हैव टू कंप्लीट द होमवर्क. यस आई नो, काफ़ी सारा होमवर्क भी मिलता है. हाय पृथ्वीराज कौंड्रे. हाय हाय नीलिमा. हेलो. यस चलिए. ओके स्पाइडी, व्हाट इज़ योर रियल नेम? Okay, chalo, let's start our class. So in today's class, we will talk about solutions, the different types of solutions. Okay, ठीक है, चलिए तो start करते हैं. Yes, पृथ्वीराज, I am here with you. तो बच्चों solutions क्या होते हैं? Solutions are homogeneous mixtures of two or more than two components. जब भी हम दो या दो से ज़्यादा components को mix करते हैं एंड हमें ऐसा मिक्सचर मिलता है कि जो मिक्सचर मिला है वो होमोजीनस है, मतलब वो यूनिफॉर्म है, दोनों कंपोनेंट्स इक्वली उसमें मिक्स हो गए हैं, अच्छे से मिक्स हो गए. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स किया था. उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सोल्यूशन. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सॉल्ट लिया, उसको वाटर में डाल दिया, ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया, है ना? तो ये एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि आप बता ही नहीं पा रहे हो कि अच्छा ये अलग थे कभी, क्या ये अलग थे? नहीं, ये तो सेम ही थे. तो ऐसे जब आपको ऐसा मिक्सचर मिलता है, जैसे आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आपने नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, क्या होगा बच्चों बताइए, क्या मिलेगा मुझे? आपने वाटर में सॉल्ट डाल दिया, व्हाट विल हैपन? जल्दी बताइए. हाय शिवा. ओके नाइस नेम. क्या होगा? चलिए तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने नमक पानी में डाला तो सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एकदम प्रॉपरली जो है नमक पानी में मिल जाएगा, राइट? यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन
1 nanometer or 10 raised to power minus 9 meter and cannot be seen with our naked eyes. Okay, Spidey, no problem. चलो, सो बेसिकली बच्चों व्हाट विल हैपन हियर इज, जैसे ही आपने पार्टिकल्स को मिलाया, ठीक है, आपने सॉल्ट को वाटर में मिलाया, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशंस के वो बहुत बहुत छोटे होते हैं और उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम। तो जो साइज होता है वो कितना होता है, इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर या फिर 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। और सिर्फ इतना छोटा होता है कि आप अपनी आँखों से उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है सॉल्यूशंस के, कि आप अपनी आँखों से उनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है, राइट। साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर या फिर 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर से कम। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशंस का वो बहुत कम होता है, तो अगर आप सॉल्यूशन से लाइट पास करते हो तो वो लाइट स्कैटर नहीं होती है, मतलब उसके थ्रू जो है लाइट आपको पीछे नहीं दिखेगी। ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। आप क्या करेंगे, इसके लिए ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें आप नमक डाल देंगे, सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब आप टॉर्च लोगे, छोटी सी टॉर्च सबके पास होगी, लेज़र लाइट टाइप, उसको आप इस सॉल्यूशन से पास करके देखेंगे और आप अपने एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ट्राई करिएगा घर पे, अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लाइट को पास करते हैं थ्रू दी सॉल्यूशन, तो यहाँ से मतलब यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होती है, लाइट का फैलना, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, तो जब आप लाइट पास करते हो तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आपके पास है नमक और उसमें मिला हुआ है पानी, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, पानी वाला नमक, सॉल्ट वाटर है। अब सॉल्ट वाटर में से आपको सॉल्ट अलग करना है और वाटर अलग करना है, तो कैसे कर सकते हैं? यस, हाय साइंस बग, हाउ आर यू। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे सॉल्ट और वाटर को अलग करना है। तो क्या हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो गए हैं। तो अगर फिल्टर पेपर लेकर आएंगे और फिल्टर पेपर के थ्रू अपना सोल्यूशन डालेंगे तो सॉल्ट भी चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा, क्योंकि साइज का पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ जी, राइट। तो फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप सोल्यूशन जो सॉल्ट वाटर है हमारा उसको बहुत देर तक रखा छोड़ देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। इज इट क्लियर? यस विराज, करेक्ट। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम है ना इसको बॉयल कर देंगे, ठीक है। बॉयल करेंगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, धीरे से नीचे नीचे हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। हाय कौशिक, करेक्ट, वेरी गुड एवरीवन, यू आर राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसमें ना दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जो सॉल्यूट है इट विल प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, राइट। और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट इट विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट या मेजर अमाउंट आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो अगर मान लीजिए मैं बात करती हूँ सॉल्ट वाटर की, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज सॉल्यूट हियर एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्ट वाटर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यू हैव टू टेल मी। यस बोलिए, कम ऑन एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताइए, सॉल्ट वाटर अगर आपने बनाया है तो उसमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा?
मैम सॉल्ट इज सोल्यूट इन वाटर सॉल्वेंट, वेरी गुड राज, करेक्ट। तो सोल्यूट क्या होगा यहाँ पर सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए वाटर, वेरी गुड, करेक्ट। ओके, चलिए now let's move ahead. So a solution is two components, solute and solvent, right? Now okay, so the component which is present in the larger amount, that will be solvent. The component which is present in the larger amount or larger proportion, that will be solvent, है ना। जैसे सॉल्ट वाटर में हमने वाटर का अमाउंट ज़्यादा लिया था, सॉल्ट का अमाउंट कम लिया था, तो जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में था दैट विल बी सॉल्वेंट, राइट। नेक्स्ट, द कॉम्पोनेंट ऑफ, सी देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। एक तो वो कॉम्पोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब हमारे सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो एक्चुअली डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों मैम, ऐसा क्यों होता है, बताइए। इस क्यों का आंसर है व्हाई द फिजिकल स्टेट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट नॉट सोल्यूट। एनीवन हु कैन आंसर दिस, कि जब भी सोल्यूशन बनता है उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, नॉट सोल्यूट पे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जिसका डिफरेंट फिजिकल स्टेट है देन द सोल्यूशन, इसको बोला जाता है सोल्यूट। बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर व्हाई इज दिस हैपनिंग। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यस, करेक्ट। तो क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, तो जो सोल्यूशन का स्टेट होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा उससे इतना स्टेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आप सॉल्ट वाटर बनाते हैं तो वो लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट डाला है आपने वाटर, दैट इज लिक्विड, है ना, और जो सॉल्ट डाला था सॉलिड, वो उसमें डिजॉल्व हो गया एंड वी गॉट द रिजल्टिंग solution. Very good Vimla, very good. So understood what is solute and what is solvent everyone? ठीक है? Yes. Now let us see one another term, that is solubility. What is solubility? I have taken a glass of water and I am adding salt to it. So this is my glass of water, I am adding salt to it. I am adding salt to it. I am adding salt to it, right? What is this process known as? ये जो प्रोसेस कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। मैंने पानी का ग्लास लिया, उसमें नमक डालना शुरू कर दिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर पानी ले लिया, ठीक है, और मैंने इसमें डालना शुरू किया सॉल्ट, मैंने इसमें डालना शुरू किया सॉल्ट, ठीक है। अभी पहले मैंने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट, फिर मैंने इसको कर दिया 2, फिर मैंने एक और डाल दिया, फिर मैंने एक और डाल दिया, एक और डाल दिया, एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। मैं कब तक इसमें सॉल्यूट डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, क्या कहलाती है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। क्या ये बात सबको समझ में आई? सॉल्युबिलिटी क्या है? अब आप सोच रहे हो कि मैम एक लोचा ये है कि यहाँ पर ये जो ग्राम है ना, ये तो ml में होना चाहिए था, तो बच्चों वो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्टैंडर्डाइज डिफाइन किया गया था। आप लोगे इसको वॉल्यूम ml में, बट क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो चाहे आप ml लिखो 100 ग्राम लिखो, दोनों सेम होता है, ठीक है, राइट। तो जितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? ठीक है,
Now, moving ahead, let us talk about the concentration of a solution. Concentration क्या होता है? Concentration होता है कितना amount of solute dissolve हो रहा है एक particular amount of solvent में, उसको बोला जाता है उसका concentration. ठीक है? अब डिपेंडिंग ऑन कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. तो स्टार्ट करते हैं हम. तो मैंने क्या किया, मैंने लिया 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और मैं वाटर में डाल रही हूँ. ठीक है, ए सोल्यूशन दे दिया. राइट, हमने क्या लिया, हमने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डिजोल्व किया वाटर में, हमें मिल गया ए सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने बी सोल्यूशन बनाया, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ए और बी सोल्यूशंस बनाए, एक में मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला है, दूसरे में मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट डाला. ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ए से? मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि बी जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ए से ज़्यादा है? बताइए, इज इट ट्रू, इज दिस करेक्ट that B is more concentrated than A? Yes everyone, why do you think? Yes Viraj, why do you think it is so? Yes Vimla, you are right. Yeah, okay. Yes, it is right, but why you're saying that B is more concentrated? Can I write A is more concentrated? Yes, waiting for your answers. Very good. So, because it contains 2 teaspoons solute, it contains 1 teaspoon solute, right? So, concentration means what? The amount of solute which is present in a particular amount of solvent, right? अभी जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सिंपल है ना, और जिसमें कम होगा वो कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो डाइल्यूटेड है. राइट, सो सी हियर, यहाँ से आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, और डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए सोल्यूशन जो था वो डाइल्यूट ज़्यादा था और बी सोल्यूशन जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा था. ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड? किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो. Yes, चलिए, now let us see another type of solution which is saturated solution. ठीक है, saturated solutions क्या होते हैं? हमने लिया ग्लास ऑफ वाटर और हमने उसमें सॉल्ट डाला, डालते गए, कब तक आप सॉल्ट डाल सकते हो? ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने डालना शुरू किया सॉल्ट, 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच, 3 टीस्पून, 4 टीस्पून, एंड दिस विल कंटिन्यू. बट कब तक आप ऐसे डाल सकते हो? क्या आप पूरा बोरा इस ग्लास में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना. तो यहाँ पर होता क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, हमने एक गिवन टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डाल सकते हैं टू फॉर्म अ सोल्यूशन, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, मैंने 1 टीस्पून, 2, 3, 4, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद और ज़्यादा जो सॉल्ट है वो इस वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा. तो अब क्या आ गया, इस वाटर का आ गया सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, अब इसका जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया ना बच्चों, वो सैचुरेशन पॉइंट को ही आप क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन विल रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ सिमिलर टेम्परेचर. यस करेक्ट ब्राज मैम. सैचुरेटेड नो, सैचुरेटेड सॉलिबिलिटी अलग है. सॉलिबिलिटी मतलब क्या कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम
सोल्यूट हम 100 ग्राम में डिजोल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉलिबिलिटी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है सॉल्वेंट का, आप कितना भी सॉल्वेंट ले सकते हो, बट उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे कि वो सॉल्युबल होगा, वो घुल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज नोन एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। फिर आप बात करते हो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट डालते जा रहे हो, राइट। एक स्टेज आएगी जब सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके पहले जो भी सोल्यूशन बन रहे हैं उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, देन इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, मैंने 1 टीस्पून डाल दिया, मैं और डाल सकती हूँ 2 टीस्पून, 3, तो वो सारे हर स्टेज पे जो सोल्यूशन मिल रहा है दैट विल बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? नो, कोलॉइडल डिफरेंट होता है विराज, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वो अलग होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हो। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या कहता है, इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं W/W से। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये होता है मास ऑफ या वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ सोल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो, सेम है, इनटू 100। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये क्या किसकी मिल जाएगी, W/W। मैम मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट आता है हमेशा, ऊपर आएगा मास या वेट। तो बच्चों केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होते हैं, कुछ ग्रेविटी का फंडा नहीं होता, तो कभी भी आप मास लिखा देखें या वेट लिखा देखें सेम टर्म है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स वाले जोन में मत चले जाना। अनसैचुरेटेड नहीं, ये किसने बोला सॉल्ट इज मोर देन वाटर, नहीं। अनसैचुरेटेड मतलब आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने उसमें 1 टीस्पून डाला, 2 टीस्पून डाला, 3 टीस्पून डाला, तो हर उसमें आपको जो सोल्यूशन मिल रहे हैं वो अनसैचुरेटेड ही तो है, कि मतलब आप ज़्यादा और अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है ऐड कर सकते हो, वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है विमला। चलो, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ है। राइट, चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। तो सेकंड है V/V परसेंटेज। ये क्या कहता है, ये कहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या है, V/V परसेंटेज, राइट। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वो क्या होता है, W/V परसेंटेज। मतलब ये क्या हो जाएगा, वेट, और मैं इसको वेट पे ही लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा V/V और W/V, राइट। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। सो 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 80 ग्राम ऑफ, और आई वुड से चलो 90 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड
चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया बच्चों, आपको इसका आंसर बताना है। यस, बिल्कुल, मास और वेट, मैंने क्या बोला आपके लिए, केमिस्ट्री में मास और वेट आर सेम, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक लेट मी ड्रिंक वाटर। टेन, 11.1%, 10%। ओके, चलो, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। लेट अस सी कौशिक और विराज किसका आंसर सही होता है। यस, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स स्टूडेंट्स। स्नेहा इज ऑल्सो सेइंग 10%। ओके, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। चलिए, yeah, come on everyone. So let me change the color. 10 gram of NaOH is present in 90 gram of water. Find W by W percentage. W by W क्या कहता है? W by W कहता है weight of solute divided by weight of solution, right? Solution कितना है? Solution का given है क्या? ये तो 90 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है. What is this? This is solvent. तो यहाँ पर solute तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा solvent. सोल्यूशन का वेट आपको गिवन है? नहीं गिवन, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. तो ये कितना है? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम. वाई? बिकॉज सोल्यूशन का वेट किसके बराबर होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100%. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 बाय 100 इंटू 100. तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर विल बी 10%. तो आंसर हो जाएगा हमारा 10%, नॉट 11.1%. आई एम श्योर विराज आपने 11.1% कैसे निकाला है? आपने कर दिया 10 बाय 90 इंटू 100. इजंट इट विराज? सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वाज योर मिस्टेक? यस और नो? क्लियर? तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन चेक द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड कीप दिस थिंग इन माइंड. ऊपर आएगा सोल्यूट, नीचे आएगा पूरा वाला सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं आएगा. ठीक है, चलिए, सो लेट अस मूव अहेड. नाउ देयर विल बी सम क्वेश्चंस फॉर यू. सो हियर वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. सो प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस. तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हैं ये क्वेश्चंस. तो चलिए ट्राई करिए. सैचुरेटेड सोल्यूशन डैश आर डैश देन अनसैचुरेटेड. सी, सैचुरेटेड सोल्यूशन आर मोर डाइल्यूट? नो. लेस कॉन्सेंट्रेटेड? नो. मोर कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट. कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ salt in it, right? So saturated solution, we all know saturated solution contains more amount of, excuse me, more amount of solute in them, right? तो solute का amount ज़्यादा होगा तो वो क्या होंगे? ज़्यादा concentrated होंगे, है ना. अगर वो ज़्यादा concentrated होंगे तो इसलिए saturated solutions are more concentrated than unsaturated solutions. ठीक है, चलिए. Now ठीक है, ये वाला तो सॉल्व है, हो गया. बिमला यू आर सेइंग ए? नो बाबा, मोर डाइल्यूट थोड़ी होंगे बिकॉज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट थोड़ी ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है. तो लेस डाइल्यूट होता तब चल जाता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन. Yes, waiting for your answers. हाँ जी, everyone. बहुत इजी है. कार्बोनेटेड ड्रिंक हैज गॉट. अच्छा, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं. स्नेहा सेइंग इट शुड बी डी. ओके, यू आर सेइंग लिक्विड, सॉल्वेंट एंड गैस सॉल्यूट. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में इमेजिन करो, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? विराज इज ऑल्सो सेइंग डी, करेक्ट.
सो यू आर राइट, इट शुड बी लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैस होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस होती है, ठीक है। तो अगर आप बहुत टाइम तक उसको खुला छोड़ देंगे तो वो धीरे CO2 निकलती जाती है धीरे धीरे, और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, राइट। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिक्विड स्टेट में होती हैं, है ना, तो मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होती है वहाँ पर सल्यूट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एवरीवन एनी डाउट? क्लियर है ना, सभी को क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, व्हाट से, ठीक है। चलिए, ये अंकल थोड़ा लेट आता है, बच्चे दिमाग पहले ही लगा चुके होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। Concentrated and dilute are they same terms, are they independent, are they relative, or none of the above? B, relative. Some of them are saying B, okay, so +1 for B, +1 for C. B, many of you are saying B, +1. A, Kaushik was initially saying A, but Kaushik now shifted to B. Anyone for different options? कुछ और ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। शाकलक बूम बूम, बताइए जल्दी से, कोई और है? हाय मधुसूदन, हाउ आर यू? आयुष is again saying it should be B. यार all of you are correct, incorrect answer will be C. These are relative terms, they are not independent. हम जब कंपेयर करते हैं कि A और B, तो आप इन दोनों को ही कंपेयर करते हो कि A ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या B ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आप कभी अकेले सोल्यूशन को नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या ये डाइल्यूट है। हम हमेशा कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट किसी की रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे सिंपली देखो, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, मेरे पास 2 ग्लास ऑफ वाटर हैं, ठीक है। मेरा जो ये राइट हैंड है, इसमें मैंने क्या डाला, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और लेफ्ट हैंड में मैंने डाला 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है, राइट। यस राशिद, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, अभी इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मेरा कौन सा वाला हैंड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और या फिर कौन सा हैंड डाइल्यूट होगा, बताइए। राइट हैंड में 1 टीस्पून डाला था, मैं लेफ्ट हैंड में 2 टीस्पून, ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। ये सॉल्ट का अमाउंट है, मैंने इतना डाला है। आप मुझे बताओ, मेरा राइट हैंड कॉन्सेंट्रेटेड है या लेफ्ट हैंड कॉन्सेंट्रेटेड है, बताइए क्या हो सकता है, ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, कम ऑन, क्या लगता है? अभी समझाया मैंने, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ए और बी नहीं, मैं तो सिर्फ अपना लेफ्ट और राइट हैंड पूछ रही हूँ। लेफ्ट वाला जो हैंड है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, करेक्ट, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, और मेरे जो राइट हैंड था उसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। तो वैसे ही बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालती हूँ, इसमें 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालती हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने सोल्यूशन ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो हम हमेशा ये जो टर्म्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। तो हमेशा जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, यस ऑल ऑफ यू आर राइट, लेफ्ट हैंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, है ना। तो जो ये जो होते हैं हमेशा रिलेटिव टर्म होते हैं, कि हम किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि अच्छा ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा, ओके। चलो नेक्स्ट,
यस राशिद, प्लीज़ डोंट स्पैम इन द चैट बॉक्स, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है राशिद, वेरी गुड। ठीक है, पर यार स्पैम करोगे तो बिल्कुल तारीफ नहीं करूँगी। चलिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? Sneha is saying it should be C. Okay. C. Vimla is also saying C. Okay, come on, very good. Yes, so I got 2 votes for C and all of you are right. Concentration से हम क्या निकालते हैं? Amount of solute निकालते हैं. No Kaushik, it should not be B, it should be C. Amount of solvent नहीं निकालते, वो तो बहुत ज़्यादा है. हम निकालते हैं वो उस कॉम्पोनेंट का अमाउंट जो कि कम है, आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए हम निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ना कि सॉल्वेंट. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगेन सी फॉर कैलकाटा, राइट. किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, या अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें किसी को भी कोई डाउट? राइट, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. बच्चों किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सॉल्यूशंस और उसके टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है विराज, लास्ट क्वेश्चन में इट वाज आस्क्ड कि कॉन्सेंट्रेशन हाँ से हम क्या निकालते हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, या कुछ नहीं निकालते? तो हम कॉन्सेंट्रेशन से निकालते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में है प्रेजेंट. ठीक है, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट. ठीक है, so बच्चों, if you like the session, please hit the like button, please subscribe and share the content with your friends, तो ताकि उनकी भी help हो पाए, right. With that note, I would be winding up the session. That's all. See you again in the next class. Bye bye. Thank you very much. Yeah. Bye bye. Thank you.